सो पेरिसाइकिल रिएक्शन सबसे वेटेज वाला चैप्टर है। कहाँ पर? इन CSIR नेट, गेट, WBSET एंड ऑल टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स। ओके, तो आप अगर पेरिसाइकिल रिएक्शन अच्छे से तैयार करो तो वहाँ पर आपका 80% 70 to 80% चांस है कि आप गुड स्कोर लेकर आओ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली। और आप जानते हो इन फिज़िकल केमिस्ट्री क्वांटम केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोरेशन केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये तीनों चैप्टर सबसे वेटेज वाला चैप्टर है एंड आपको इग्नोर ये नहीं करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करें। पेरिसाइकिल रिएक्शन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कुछ पहचान होता है जिससे हम जान सकते हैं कि वो रिएक्शन इस कैटेगरी में होता है। इस पेरिसाइकिल रिएक्शन को हम लोग थोड़ा अलग से पढ़ते हैं। क्यों? वहाँ पर आप जानते हो कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन एक कुछ जनरल पैटर्न से लेते हैं, ठीक है। पर पेरिसाइकिल रिएक्शन का कुछ अलग ही कुछ ऐसा खासियत है कि जिसके लिए पेरिसाइकिल रिएक्शन को हम अलग सेक्टर्स, अलग चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला होता है इसका कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म होता है। कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म का मतलब आपका बॉन्ड ब्रेक होना और बॉन्ड तैयार होना एक ही साथ होगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपका एक बॉन्ड टूटे और दूसरा बॉन्ड फिर जुड़ सके, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर एक ही साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और बॉन्ड ब्रेक भी होता है, ठीक है। इसलिए इसको बोलता है कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म, ठीक है। सो मैं फर्स्ट टाइम हिंदी बोली हूँ, अगर मैं कुछ भी गलत बोलूँ तो फर्स्ट टाइम के लिए माफ कर देना, ओके। सो नो इंटरमीडिएट, यहाँ पर कोई कार्बोकैटायन, कोई कार्बोनायन, कोई फ्री रेडिकल नहीं फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट तुम दिखा सकते हो कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड जो तैयार होता है एक ही साथ होता है, वो ट्रांजिशन स्टेट करके आप दिखा सकते हो। पर यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है, कोई कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, कार्बिन, नाइट्रिन कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट वन, नो मैकेनिज्म रिएक्शन। यहाँ पर कोई मैकेनिज्म आपको यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट दिखाना पड़ता है। कहाँ से कहाँ बॉन्ड माइग्रेशन होता है, कहाँ से कहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, कहाँ से कहाँ मिथाइल शिफ्ट होता है, कहाँ से कहाँ आपका बॉन्ड माइग्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है। पर आपको यहाँ पर कोई मैकेनिज्म, कोई कॉन्क्रीट मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट वन, नो रिएजेंट। यहाँ पर कोई स्पेसिफिकली कोई रिएजेंट नहीं होता है। यहाँ पर इधर आपको हीट देना पड़ता है और आपको फोटो एनर्जी देना पड़ता है, और डिपेंड ऑन हीट एंड फोटो एनर्जी और हीट के वजह से आपका डिफाइंड प्रोडक्ट भी आ सकता है, ठीक है। HNO और हीट कंडीशन होता है। अगर समटाइम्स कई एग्जाम्पल, कई रिएक्शन, सपोज TSL रिएक्शन, वहाँ पर लुईस एसिड दिया जा सकता है AlCl3, तो वो सिर्फ एसिलरेट करता है रिएक्शन को कराता नहीं है, ठीक है। रिएक्शन होता है कोई रिएजेंट के बगैर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एट रूम टेम्परेचर रिएक्शन कैन बी फिजिबल। हीट एंड HNO वी कैन यूज़, पर ऐसा नहीं होता है कि हर वक्त आपको हाई टेम्परेचर, हाई एनर्जी देना पड़ता है। ये रूम टेम्परेचर में भी फिजिबल होता है। जैसे DSLR रिएक्शन, अगर आप डाइन लो और डाइनोफॉन लो बहुत अच्छा खासा रिएक्टिव हो, तो वो अच्छे से मिक्सअप होकर आपको रिएक्शन में प्रोडक्ट दे देगा। ऐसा नहीं होता है कि आपका जो प्रोडक्ट नहीं होता अगर आप टेम्परेचर ना दो और एनर्जी ना दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नॉट इफेक्टेड बाय सॉल्वेंट, आप पोलर मीडियम यूज़ करो और नॉन पोलर, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा कोई इंटरमीडिएट भी प्रोड्यूस नहीं होता है, ऐसा कोई पोलर मिडिल प्रोडक्ट भी नहीं होता है। यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है और वो कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म फॉलो करता है। कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग एक साथ होता है, तो इसलिए यहाँ पर सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं होता है। सॉल्वेंट ना स्टेबलाइज करता है ना डिस्टेबलाइज करता है। नेक्स्ट वन, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये पेरिसाइकिल नाम से ही पता चलता है कि साइक्लिक, दैट मीन्स
वहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होता है। जो भी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो, बॉन्ड माइग्रेशन हो, और जो भी हो, वो ट्रांजिशन स्टेट शुड भी साइक्लिक होना पड़ता है। ठीक है। स्टीरियोपेसिफिक दैट मीन्स ऐसा नहीं होता है कि आपको स्टीरियोपेसिफिक मतलब आपको एक ही प्रोडक्ट ज़्यादातर मिलता है। अब ऐसा नहीं होता है कि आपको आपको क्या बोलूँ कि सपोज़ आपको ये प्रोडक्ट रिएक्ट करके आपको जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए, ये जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए, ये प्रोडक्ट ही आपको वो रिएक्शन मिक्सर देगा। आफ्टर रिएक्शन आप यही आप पाओगे। ठीक है। इसके मतलब स्टीरियोपेसिफिक होता है। ऐसा नहीं होता है जो एनांशियोमर या जो भी सीस ट्रांस जो भी आने का एजम्पशन होता है कि वो ही आएगा, वो ही आएगा। ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारा सपोज एज फॉर एग्जांपल क्या बोलूँ, अगर ऐसा बोलूँ तो वो रिएक्शन करके क्या होगा, ऐसा होगा। ऐसा नहीं होता है कि वो मिथाइल को माइग्रेशन हुए यहाँ पर आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मतलब प्रोडक्ट पेसिफिक होता है, इसलिए बोला स्टीरियोपेसिफिक। ठीक है। और स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑब्वियसली यहाँ पर जो पैटर्न होता है वो थोड़ा अलग ही होता है, इसलिए वो ज़्यादातर स्टीरियोपेसिफिक होता है। कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म होता है, नो इंटरमीडिएट होता है, नो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, नो रिएजेंट होता है। और आप हीट और HNO दे दो तो वहाँ पर रिएक्शन फिजिबल होता है। सो यहाँ पर थोड़ा अलग ही पैटर्न फॉलो करता है। जो जनरल रूल होता है, जो जनरल पैटर्न होता है मैकेनिज्म का, रिएक्शन का और नेम रिएक्शन का, वैसा नहीं फॉलो होता है पेयर साइकिल रिएक्शन में। पेयर साइकिल रिएक्शन में थोड़ा डिफरेंट ही होता है। ठीक है। और ये है जो यहाँ पर एक बात समझ लो, जब आप एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक आप समझ लो तो वहाँ पर टू टाइप्स का कंपोनेंट होता है। एक एरोमेटिक में 4n+2 होता है, उसको बोलता है हुकेल रूल, और दूसरा एंटी एरोमेटिक को बोलता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो आप 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर आपका है और आप हीट दे दो, अब वहाँ पर कॉन रोटेटरी मोशन होगा। कॉन रोटेटरी मोशन मतलब सेम साइड रोटेशन, this is called कॉन रोटेटरी मोशन। कॉन रोटेटरी मोशन, और इसमें जब भी कॉन रोटेटरी मोशन होगा, ऑलवेज रिमेंबर, हर वक्त याद रखना कि कॉन रोटेटरी मोशन में हर वक्त स्टीरियो चेंज हो जाता है। ठीक है जी। ठीक है। नेक्स्ट वन 4n, आप जब HNO दे दोगे तो तब डिसरोटेटरी मोशन होगा, स्टीरियो अनचेंज होगा। डिसरोटेटरी मोशन में स्टीरियो हर वक्त अनचेंज होता है। और 4n+2 हीट में डिसरोटेशन होता है। 4n+2 में होल थिंग्स जो होता है, ये वाला जो चीज़ है वो 4n से अलग होता है। क्या होता है 4n+2 से, 4n+2 सिस्टम है सपोज, तो वो एरोमेटिक है। जाहिर ये तो आप जानते हो कि 4n+2 सिस्टम वाला जितना कंपाउंड है वो हुकेल रूल फॉलो करता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा वो एरोमेटिक होता है। तो आप जब हीट दोगे तो डिसरोटेटरी मोशन होगा। डिसरोटेटरी मोशन मतलब सेम साइड नहीं, ऑपोजिट साइड में। डिसरोटेटरी मोशन ऑपोजिट साइड में रोटेशन होता है, इसलिए स्टीरियो अनचेंज रहता है। ठीक है। तो आप जब लोब देखोगे, मैं दिखाऊंगा, तो वहाँ पर देखोगे जो लोब होता है, सपोज ए पॉजिटिव वाला ऐसा सिस्टम होता है 4n+2, जहाँ पर वो रिएक्शन होता है। तो जब डिसरोटेटरी मोशन होता है, ए यहाँ पर होता है, इसको बोलता है डिसरोटेटरी मोशन। तो तब कैसे बॉन्डिंग होता है, ऐसे बॉन्डिंग होता है। तो इस लोब के वजह से ऐसा रूल आया है। ये रूल ऐसे ही नहीं आया, ये रूल आया वो होमो लूमो का जो कॉन्सेप्ट होता है उससे कैसे बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो, उसके वजह से ये रूल आया है। ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है, ये कोई ऐसे वैसे रूल नहीं है, ये इसमें डिटेल स्टडी किया गया है। ठीक है। नाउ
अब मोस्ट पॉपुलर जो रिएक्शन होता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो है डियल्सर रिएक्शन। डियल्सर रिएक्शन हीट में होता है। एच न्यू यूज़ करो, फोटो एनर्जी यूज़ करो, वहाँ पर रिएक्शन नहीं होता है। और अगर आप BF3 और एनी लिविस एसिड यूज़ करो तो वहाँ पर रिएक्शन एसिलेट कर देता है। ठीक है। और ऑलवेज रिमेंबर, इसमें याद रखना कि डाइन विथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप and dienophile with electron withdrawing group. This condition are more favorable. Why? ये तो रिवर्स भी हो सकता है। जब रिवर्स होता है उसको बोलता है इन्वर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड। और नॉर्मली जब ए फॉलो किया जाता है कि डाइन प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड डाइनोफाइल प्लस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो इसको बोला जाता है नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डिमांड। ठीक है। सो जब नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डिमांड होता है इसका मतलब लूमो ऑफ डाइन और होमो ऑफ डाइनोफाइल, वहाँ पर एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, 11.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जब ए होता है तो यहाँ पर डाइन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, जो होना नहीं चाहिए था। अगर आप ये सोचो तो इससे अगर मैच करो ए, तो ए होना नहीं चाहिए था पर हुआ है, रिवर्स हुआ है। एंड डाइनोफाइल के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसको बोला जाता है इन्वर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड। ठीक है। और ये जो होता है, होमो डाइन के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है EDG, एंड डाइनोफाइल के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इसका एनर्जी गैप इससे तो कम है। कितना है, 10, अप्रोक्सीमेटली 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको बोला जाता है नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डिमांड, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मली होता है, ये चीज़ थोड़ा अलग ही होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्स। अब सुनो, ये जो DSR रिएक्शन है वहाँ पर ज़्यादातर हम एक्सो एंडो के ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सो एंडो एडिशन कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स में, कुछ स्पेसिफिक डाइनोफाइल में होता है। ठीक है, पर ये भी जान लो कि एंडो और एक्सो क्या होता है। ठीक है, एंडो थर्मोडायनेमिक में फेवरेबल होता है, एक्सो काइनेटिकली फेवरेबल होता है। एंडो में हम गलत बोले, एंडो काइनेटिकली फेवरेबल होता है। ठीक है, तो लो टेम्परेचर में एंडो पहले होता है। इसका कारण होता है क्योंकि एंडो में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इंटरेक्शन होता है, ट्रांजिशन स्टेट मोर फेवरेबल होता है, इसलिए एंडो प्रोडक्ट क्या होता है, ज़्यादा जल्दी होता है और लो टेम्परेचर में हो जाता है, इसलिए काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है। कौन सा, एंडो। और एक्सो जो होता है, एक्सो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होता है, क्योंकि उसमें एक इंटरेक्शन होता है, दूसरा नहीं होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी इंटरेक्शन नहीं होता है, इसलिए एक्सो होता है। एंडो क्या होता है, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, दैट मीन्स लो टेम्परेचर में फेवरेबल होता है। इसका कारण होता है यहाँ पर प्राइमरी इंटरेक्शन है एंड प्लस सेकेंडरी इंटरेक्शन है। ओके, सेकेंडरी इंटरेक्शन है। और जब एक्सो के बारे में सोचो तो एक्सो में क्या होता है, एक्सो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होता है और इसमें हाई टेम्परेचर देना पड़ता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी इंटरेक्शन होता है, नो सेकेंडरी इंटरेक्शन। ठीक है, और ये कार्बन है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये साइक्लोपेंटाडाइन सिस्टम होता है, उसके साथ मैलिक एनहाइड्राइड रिएक्ट होता है, इसमें एंडो मेजर और एक्सो माइनर होता है। पर जब तुम फ्यूरान और फुलबिन, ये फ्यूरान होता है, ये फुलबिन होता है, तो फुलबिन और फ्यूरान में एंडो माइनर एक्सो मेजर होता है, एंडो माइनर एक्सो मेजर होता है। तो एक होल चीज़ एक ट्रिक के जैसा यूज़ होता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ये देख के जाओ तो बहुत सारा नंबर आ जाएगा। थैंक यू।